जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान 31 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए ऐलान कर दिया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर बेचने वालों को भी भुगतान इसी दिन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किसानों और गांव में खेती मजदूरी का काम करने वाले जो लोग हैं, इनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भी राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास में सहकारी बैंक की शाखा का वर्चुअली रूप से शुभारंभ कर रहे थे और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी और लैलूंगा शाखा का शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शाखा खुलने से अब ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने किसानों से वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, भूमि की कठोरता में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। सॉयल हेल्थ में भी वर्मी कंपोस्ट सुधार की दिशा में काम करेगा। ये सभी बातें बीते दिन इस माध्यम से कही हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। पुलिस बल हो चुका है फेल, आगे बढ़े आदिवासी। बस्तर से पैदल राजधानी कूच पर निकले आदिवासियों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई पुलिस। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर से हजारों की संख्या में आदिवासी विधानसभा का घेराव करने के लिए राजधानी रायपुर जाने के लिए निकल चुके हैं। इन आदिवासियों को बालोद जिले में पड़ने वाले राजा राव पठार के पास ही रोक लिया गया। ये आदिवासी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए कई दिन पहले ही बस्तर से निकल चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर से हजारों की संख्या में आदिवासी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए बस्तर से निकले हैं। वे जब बालोद के राजा राव पठार के पास पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस के रोकने पर आदिवासी वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके कारण नेशनल हाईवे 30 पूरी तरीके से जाम हो गया। बता दें, आदिवासियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही रायपुर जाने पर अड़े आदिवासी पैदल चलने के लिए फिर से जोर लगाने लगे और इस बार पुलिस बल हजारों की संख्या में तेजी से पैदल चल रहे आदिवासियों को रोकने में विफल हो गई। बस्तर से निकले ये सर्व आदिवासी समाज के लोग अब नेशनल हाईवे 30 पर पैदल ही राजधानी रायपुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे मुख्य मार्ग पर चलने से जगदलपुर नेशनल हाईवे पर एक बहुत लंबा जाम लग गया है। और अब चिट फंड कंपनियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। 3 लाख लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 17 चिट फंड कंपनियों की नीलामी से मिलेंगे 25 करोड़ रुपए। लोगों से फ्रॉड करने वाली कंपनियों की संपत्ति की पहचान की गई है। दरअसल तकरीबन 1 दशक बाद चिट फंड के कारोबार से संपत्ति इकट्ठा करने वाले 17 कंपनियों के प्रॉपर्टी की पहचान कर ली गई है। इसमें 10 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने का आदेश कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। अफसरों का दावा है कि इन कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सरकारी खातों में जमा होगी। कलेक्टर ने इस सभी संपत्तियों की नीलामी के लिए 3 महीने से भी कम समय में करने को कहा है। अभी तक तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा हो चुके हैं। प्रॉपर्टियों की नीलामी से मिली रकम को 3 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में जमा किया जाएगा, यानी कि 10 साल बाद लोगों को डूबी रकम घर बैठे वापस होगी। चिटफंड कंपनियों में रकम गंवाने वाले रायपुर जिले के ही 3,19,739 लोगों ने अपने आवेदन तहसीलों में जमा करा दिए हैं। संपत्तियों की नीलामी से उन्हें जो भी रकम मिलेगी इन्हीं लोगों को वापस दी जाएगी। इन सभी आवेदनों की जांच कर उसकी ऑनलाइन एंट्री का काम भी पूरा कर लिया गया है। उसकी अब बात करें तो अभी तक शुष्क इंडिया और कंपनी और देवयानी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी जो है करके लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए जमा कर लिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जाएंगे बिहार और गुजरात। बस्तर को लेकर के कहा कि वहां शायद ही शराबबंदी ना हो। दरअसल शराबबंदी कैसे लागू हो और किस तरह इसका मॉड्यूल तैयार किया जाए, इसे लेकर विशेष स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा बिहार जाएंगे। आबकारी मंत्री गुजरात भी जाएंगे और वहां किस तरीके से प्रशासन शराबबंदी पर काम कर रहा है इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बीते दिन इस बात की जानकारी मीडिया से चर्चा के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पॉलिसीज को समझकर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू की जा सकती है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शराबबंदी लोगों के विचार और उनके सुझाव के साथ लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ और आसपास 7 राज्यों से घिरा हुआ है। शराबबंदी होने पर इसके असर को भी समझना जरूरी होगा। जहां शराबबंदी हुई वहां बहुत से आदिवासी आज जेल में हैं और हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। इसके अलावा बस्तर को लेकर के सवाल किए गए तो बस्तर में शायद शराबबंदी लागू ना हो, इस बात की जानकारी कवासी जो लखमा है, जो आबकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, इन्होंने दी है। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे के बारे में। सड़कों पर हादसों से बचने के लिए रायपुर के 72% लोग चाहते हैं नए रूट पर बसें और ई रिक्शा जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा। दरअसल राजधानी रायपुर में पैदल चलने वाले हो या फिर दोपहिया वाहन सवार 3/4 लोगों को सड़क हादसों पर डर बना रहता है। यह बात स्मार्ट सिटी के ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे की रिपोर्ट में सामने आई है। इस सर्वे से एक गंभीर बात यह भी उजागर हुई है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोग गाड़ी चलाते हुए हादसे से घबराने लगते हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी की तरफ से हुए सर्वे में लगभग 4000 आम लोग तथा बस, ऑटो और ई रिक्शा चलाने वाले 500 से ज्यादा लोगों के 2 ग्रुप में शामिल हुए हैं। सर्वे के नतीजे के आधार पर हमारी टीम ने जमीनी पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि लोग शहर में आवाजाही आसान करने के साथ साथ ई रिक्शा और बसें बढ़ाने के पक्ष में हैं। दरअसल रायपुर समेत देश के 100 स्मार्ट शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे किया गया है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। सर्वे के अगले चरण में रायपुर स्मार्ट सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से तकनीकी मदद और वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। रायपुर स्मार्ट सिटी ने इस साल तकरीबन 30 जनवरी को ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के पहले चरण के सर्वे की एंट्री भेज दी है। छात्रों की संख्या के हिसाब से करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों को जारी किए हैं। एक सप्ताह में शाला विकास में राशि अगर खर्च नहीं की गई तो सरगुजा के 2000 स्कूलों से लगभग 3 करोड़ जो है लैप्स होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों को बैंक खाते में लगभग 15 दिन पहले शाला विकास के लिए समग्र शिक्षा मद से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक स्कूलों के छात्रों की संख्या के हिसाब से करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए हैं। इनमें अगर अकेले सरगुजा जिले की बात करें तो अकेले यहाँ पर ही 2000 स्कूलों को 3 करोड़ से भी अधिक की धनराशि जारी की गई है। लेकिन इस रुपए को 31 मार्च से पहले खर्च करने का दबाव है। ऐसे में स्कूलों के प्रिंसिपल व शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार वे पैसे को अचानक 15 दिनों में किस काम में 100% खर्च कर दें, जबकि यह रुपए स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही मिल जाने चाहिए थे। पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि इस शैक्षणिक सत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को देने वाले रुपए को दिसंबर में बंद कर दिया गया। जो रुपए स्कूलों के खाते में बचा था उसे भी वापस ले लिया गया। वहीं समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों को रुपए जारी नहीं किया गया, जबकि शिक्षक इस इंतजार में पूरे साल रहे कि रुपए आएंगे तो वे स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने में खर्च करेंगे। अब मार्च में यह रुपए खाते में आए हुए हैं, लेकिन इस बार बैंक से पैसे शिक्षक आहरित नहीं कर सकते। वे जिससे सामान खरीदी करेंगे उस वेंडर के खाते में ही ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा और इसमें शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर लगेगा। वही स्कूलों के खातों में रुपए नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरह 31 मार्च के भीतर इसे खर्च करना अनिवार्य किया गया है, नहीं तो ये जो पैसे हैं वापस पुनः लैप्स हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर पर नल कनेक्शन देने की बात कही जा रही है और ऐसे में इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इतना कि 2023 तक हर घर में नल पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार अब 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि ये भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, यानी कि 2024 तक यह काम कंप्लीट करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में 2 साल में तकरीबन 82
82% काम करना होगा। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 18% काम पूरा हो पाया है। इस धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। धमतरी जिला सबसे आगे जल जीवन मिशन के मामले में धमतरी जिला जो है सबसे आगे चल रहा है। यहाँ फरवरी के अंतिम सप्ताह तक लगभग 42% काम पूरा हो चुका है, जबकि 33% काम के साथ दुर्ग दूसरे नंबर पर है। तो वही कोंडागांव और जसपुर के काम की रफ्तार बेहद धीमी है। इसके अलावा बात करें तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा घरेलू नल कनेक्शन जो है लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 45,50,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से केवल 5,07,000 के पास ही नल की पानी आपूर्ति हो पाती है। वर्ष 2024 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और इस मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 55 लीटर के मान से जल की आपूर्ति की जानी है। लेकिन इस स्पीड की बात करें जो फिलहाल वर्तमान में चल रही है छत्तीसगढ़ में इस योजना की, उससे लगता है कि 2024 अंततः 2025 तक भी यह काम कराना मुश्किल नजर आ रहा है। जवानों पर बच्चों को करंट लगाने का है आरोप। ग्रामीण बोले बिना ग्राम सभा के ही खोल दिया गया पुलिस कैंप, नक्सल मामले में भी करते हैं प्रताड़ित। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है। बीजापुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित बेचापाल गांव में पुलिस कैंप के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पिछले 5 महीनों से ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा के इलाके में पुलिस कैंप खोल दिया गया है, पक्की सड़क बनाई जा रही है और नक्सल मामले में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ स्कूल बच्चे को जो जवानी से नक्सलियों तक सामान पहुंचाने वाले सप्लायर बताकर करंट लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि हम इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार के नेता दिल्ली में हुए किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, हमारी परेशानी उनको नजर नहीं आती। क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी भी आंदोलन स्थल आकर गए, जिन्होंने सरकार से बात करके 15 दिन के अंदर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इनकी कुछ बातें जो है नहीं सुनी गई हैं। छत्तीसगढ़ में गुस्साई भीड़ ने कर दिया नेशनल हाईवे को जाम। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। कलेक्टर से कहा गया कि दोषियों पर कार्यवाही हो और मांगे पूरी हो। दरअसल सरकेगुड़ा एडसमेटा न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने सहित कुल मिलाकर 10 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा रायपुर का घेराव करने बस्तर व मानपुर क्षेत्र से निकले आदिवासी समाज के लोगों को गुरुवार राजाराव पठार के पास पुलिस प्रशासन ने ही रोक दिया, जैसे कि मैंने आपको न्यूज में बताया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देर शाम तक धमतरी जिले में प्रवेश कर चुके थे ये सभी आदिवासी लोग और इस बार कई बार चक्का जाम की स्थिति बन गई। राजाराव पठार के पास कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित 3 जिले की पुलिस प्रशासन की टीम ने समझाइश दिया, लेकिन अपनी मांगों को लेकर समाज के लोग अड़े रहे। टोल नाका के पास भी लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी असफल रहे। इस दौरान आंदोलनकारी नारेबाजी करते नजर आए और कहा गया कि सत्ता व विपक्ष के नेता जवाब दो, 75 साल के आबादी का हिसाब दो। जगतरा के पास पुलिस प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था भी की गई थी। छत्तीसगढ़ में कोविड संबंधी पाबंदियां 7 दिन बाद खत्म। 31 मार्च के बाद सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क रहेगा जरूरी, सभी कलेक्टर को निर्देश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च के बाद कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। इसे लेकर के बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर को एक निर्देश जारी किया है। यह निर्देश केंद्र सरकार के एक खत के बाद जारी किया गया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक ही कोरोना संबंधी जो भी प्रतिबंध है इसको जारी रखने की जानकारी दी गई है। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर विवाद पर बोले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, अफसरशाही हावी है या नहीं ये अलग बात है, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहां जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश की अफसरशाही को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही हावी है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर सरकार है, काम नहीं करेंगे तो अफसर कहाँ जाएंगे, उन्हें काम तो करना होगा ना। उन्होंने कहा कि अलग अलग जिलों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन कलेक्टर को
हटाना या रखना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। माना जा रहा है कि कोरबा कलेक्टर से उनके संबंधों और सुकमा में चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने यह बात कही है। राजस्व मंत्री रायपुर से कोरबा जाने के दौरान बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे थे। वहां उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव और बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरे सहित तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बातें रखी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।